का शौक छोड़ के लोगों के आगे घुटने टेके थे ताकि तुम अपनी एजुकेशन पूरी कर सको। डैड के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की कुर्सी संभालने के लिए गधों की तरह पिक एंड ड्रॉप नहीं करता मैं तुम्हें। क्या हो गया सलार? क्या? सलार को मेरे काम करने से प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसा करो कि इसके बारे में मत सोचो, अपने बस पाँव जो है उनको मजबूत रखो। ये आदत बना रहे हैं, फॉरगेट अबाउट इट। सुनती थी ना? So then what seems to be the problem? तो क्या मिला मुझे बदले में? आप? तो और क्या चाहिए था तुम्हें? एक छोटा सा घर, अपने ताया को डराने के लिए एक दिमाग। तुम्हारी सोच से ज्यादा मिला है तुम्हें। मेरे ख्वाबों को अपनी हकीकत से कंपेयर करना छोड़ दे। क्यों ना करूं? तुम्हें तो आदत है ना मुझ में बुराई देखने की। अटकाकर गुनाहगार बन रहे हैं। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपनी गंदी जुबान जो है ना बंद रखो। जिस दिन इसे सालार जैसा कोई लड़का मिल जाएगा ना, हमें अपनी बहन की शराफत के लिए तुम जैसों की गवाही नहीं चाहिए। बाय। निकलो मेरे घर से। पीएम जान है? अरे नहीं नहीं अंकल, इसमें बेचारे ज़ुहैब की कहाँ गलती है। वो तो गलत सोबत में बैठा है। तुम्हें भी पता था? एक बार में 2 चमाट जो मुंह लाल करने के बजाय काला कर दे। सलमान, फिक्र हो रही है उसकी। बहन है तुम्हारी, वो भी सगी। आपकी बेटी है ना, आपका दिल चाह रहा मिलने का तो चली जाए। मुझे तो सुबह मामू की खैरियत लेने जाना है। आपको नहीं मालूम, मामू बहुत परेशान। अहिला ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो किसी ने बताया तक नहीं। मामू तो बहुत परेशान है कि पुलिस वालों से वो ज़ुहैब को कैसे छुपाए। आपने उसे धमकाया था? धमकाना क्या होता है? पर नहीं मानता तो मैं क्रिमिनल थोड़ी हूँ जो उसका कत्ल कर देता। निमी को समझाते कि जब उसके भाई के साथ डील हो चुकी है तो उसे ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। मसला ये है कि तुम मेरा यकीन नहीं करती, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ सितारा। मेरा सामान रखा था उसमें। तुम्हारा सामान? ताया को इनवाइट कर दीजिएगा वलीमा का। बात सुनो, क्या समझ लो। मसले को सख्त जबान से हल करने का मतलब ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये क्या है? आज से सितारा घर सब के लिए की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे। कि मैं इसके किसी मामले में नहीं बोलूंगा। बेटे इसको पढ़ के साइन कर दो। हाँ? ये लो। और हाँ, साइन करने से पहले सोच लेना। ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। मैं रेडी होने जा रहा हूँ। और हाँ, जब तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी ना तो तुम भी रेडी हो जाना, मैं वेट कर रहा हूँ। जब आप तो फिर यूनिवर्सिटी भी मैं खुद चली जाऊंगी। ये तो मेरा ही मामला है ना। मेरा तुम्हारा हर मामले से। मैं कुछ ना बोलूं उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, इसको पढ़ लो एक दफा और फिर साइन इट। आपको किसने कहा कि मैं उसे नापसंद करती हूँ? उनके लहजे परखने का तजुर्बा है। मैं इतनी काट नहीं होती। नहीं। तो फिर क्या? मेरा मतलब है कि शादी क्यों करनी पड़ी? इसीलिए जब से आई हैं उससे जलील करने का कोई मौका जो है वो आप हाथ से नहीं जाने देती। सलील? ओह, वो तो एक्चुअली मेरा लहजा ही ऐसा है, बात ही इसी तरह करती हूँ। शौकत साहब, ओ, ये मार्केट के लोग क्या बातें कर रहे हैं? ये किरण किन लोगों के चक्कर में पड़ गई है? सलमान, तुम्हारे मामू की तबीयत ठीक नहीं है। अपनी अम्मा को लेके चले जाओ, बाद में मुलाकात करेंगे। इसे कुछ ज़ुहैब का पता चला? इसलिए पूछ रहा था, अगर पता चल जाता तो मामू की पक्की खुलासी हो जाती।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपका घर इतना सुनसान इलाके में क्यों है? कोई नजर भी नहीं आ रहा। इसे सुनसान नहीं, पुरसकून जगह कहते हैं। बिलाल कहाँ हो भाई? बाहर भी आसपास के घरों में देख के ऐसा लग रहा था कि कोई रहता ही नहीं है। क्या हुआ? यार इस लिए में तो मेरी माँ तुम्हें बिल्कुल रिजेक्ट कर दूंगी।